हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं, इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और फॉर्मूला जानेंगे कि इसका फॉर्मूला कितने सारा फॉर्मूलाज है और कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को याद करके सम्स हम लोग करेंगे सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया है आपका फॉर्मूला। तो आपको बता दें कि इस पी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, मूलधन बोलते हैं। आर से हम लोग रेट, रेट, और ये जो परसेंट है इसको रेट परसेंट बोलते हैं, जो कि रेट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दर। दर बोलते हैं इसको। टी फॉर हो जाता है टाइम यानी कि समय। ठीक है, समय। और आई से हो जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, जो कि सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट भी बोले या सिंपल इंटरेस्ट बोले तो बात हमारा सेम है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात किया जाए फॉर्मूला में तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल इंटू आर, इस डॉट का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे दिए, तो प्रिंसिपल दे दिए तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे हुआ? ठीक है, तो जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना भाग हो जाता है? 3 हो जाता है। कौन कौन सा? तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हो जाता है बाई 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अगर मानते हैं यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये दे दिया गया है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। इसके नीचे क्या है? 1 है, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। राइट, होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही यानी कि इंटरेस्ट इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100। और ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? पी इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था प्रिंसिपल। हमें क्या चाहिए था? प्रिंसिपल चाहिए था। तो प्रिंसिपल को लेकर हम लोग यहाँ पे पी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू, अगर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी हो जाएगा। पी, और हम क्या करेंगे, या आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं या इसको इंटरचेंज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है करना। तो पी इंटू आर इंटू टी बाई इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पी रख कर इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि आर इंटू टी जो है, ये वाला पार्ट जो है इसके नीचे है, नीचे आ गया ना। अगर इसके साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? आपका पी इंटू आर इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा? तो सेम इसीलिए, तो यानी कि ये आ गया आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग रेट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो रेट का हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे आर चाहिए, हमें रेट चाहिए, तो पी और टी क्या हो जाएगा? इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे ही टाइम चाहिए हमें। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, इस पार्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, वो पार्ट को लेकर चलेंगे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? आर चाहिए, सॉरी टी चाहिए था। तो टी के लिए क्या करेंगे? टी लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, है ना। अब अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धन बोलते हैं। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं मैं। देखिए कि अगर ये एग्जांपल, अगर मानिए कि एक बैंक में आपका दोस्त जाता है। ठीक है, या आप जाते हो बैंक में, और बैंक में कितना रुपया जमा करते हो? बैंक में तुम 10,000 रुपया जमा करते हो। ठीक है,
10,000 रुपया आप जमा करते हो बैंक में। तो बैंक में जमा कर रहे हो, अब बैंक को तुम बोल रहे हो कि सर आप एक काम करिए, आप मेरा 10,000 रुपया लीजिए और आप मेरे को 2 साल के बाद में कितना रुपया दे पाइएगा। इंटरेस्ट के तौर पे आप रख रहे हैं 10,000 रुपया मेरा, ठीक है, तो रेट आप कितना दीजिएगा। तो बैंक वाला बोल रहा है कि आपको रेट हम 2% का रेट देंगे 10,000 रुपया पे। तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, काम करिए, अब 2 साल के लिए रख लीजिए पैसा मेरा। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है, हम 2 साल के लिए आपका पैसा हम रख लेते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है आपका, 2 साल लग रहा है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि अच्छा आप हमको बताइए कि अगर हम 10,000 रुपया आपको दे रहे हैं और आप हम मेरे को 2% रेट दे रहे हैं और हम 2 साल के लिए आपके पास में जमा कर रहे हैं, तो कुल 2 साल के बाद में कितना रुपया आएगा मेरे पास, आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा आप लोग। आप लोग को निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हैं। तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये होता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं, इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका। प्रिंसिपल यानी कि पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिए थे आप, 10,000 रुपया दिए थे। रेट कितना था आपका, 2 रेट था, ठीक है। टाइम कितना था, 2 साल का टाइम था, बाई 100। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, इसको पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में ये 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 × 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 400 हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला आपको 400 रुपया। आप 2 साल के लिए 10,000 रुपया रखे हैं, उसका परसेंट मिल रहा है आपको 2%, ठीक है। तो कुल आपको कितने 2 साल के बाद में कितना रुपया मिलेगा, आपको सिर्फ 400 रुपया क्या मिल रहा है, आपका सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट, आया समझ में ना, इंटरेस्ट मिल रहा है सिर्फ आपको। अब आपका अमाउंट, अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकलेगा बताएं। अमाउंट के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो आपका प्रिंसिपल था, 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल था, जो ये यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना निकला आपका, 400 इंटरेस्ट निकला। तो 400 हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये कितना रुपया हो जाएगा, 10,400। यानी कि 2 साल के बाद में आपको कितना रुपया मिला टोटल, तो 10,400 रुपया आपको मिला है, ठीक है। आप बैंक में रखे थे 10,000 रुपया, 2 साल के लिए रखे थे, 2% का रेट दिया जा रहा था आपको, तो आपको 2 साल के बाद में मिला 10,400 रुपया, यानी कि 400 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, यानी कि 400 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं। ठीक है, तो आया समझ में ये। तो ये होगी आपका, इस टाइप का ही सम्स आएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, और एक एक पार्ट और है कि बैंक इंटरेस्ट दे दिया है आपको, ठीक है। बैंक क्या किया है, आपको इंटरेस्ट दिया है। बैंक आपको इंटरेस्ट दे दिया है कितना रुपया, मानिए कि 2,000 रुपया आपको दे दिया इंटरेस्ट, ठीक है। और रेट कितना, 2% का रेट, टाइम दे दिया है 2 साल। अब अब बोला है ना प्रिंसिपल क्या है, ऐसा भी समझाता है, ठीक है। बोल बोल देगा प्रिंसिपल क्या है। मानिए कि आप बैंक में पैसा जमा किए, कितना जमा किए हैं आपको पता नहीं है, ठीक है, आप भूल गए हो, समझ लीजिए कि आप कितना जमा किए हैं आपको पता नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट मिला है सिर्फ कितना का, 2,000 इंटरेस्ट मिला है 2 साल के बाद 2% पे, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है, कुछ देर पहले ही आपको हम बताए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। पी का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। अब हम लोग प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, कि अगर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये था एग्जाम्पल नंबर 2, ये था एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए इसका प्रिंसिपल कैसे निकालेगा, इंटरेस्ट दे दिया गया था आपका 2,000 रुपया, ठीक है। 2,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया है इंटू 100 बाई टाइम था, रेट था इसका 2 और टाइम भी था 2%। देखिए यहाँ से 2 को ये वाला कैंसिल करते हैं, यहाँ से 100, ये हो जाता है 50, ठीक है। फिर ये 2 से काटते हैं, इसको काटते हैं 25। अब 25 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5,000 होगा, यानी कि आपको 50,000 रुपया आप रखे थे, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल,
ठीक है। प्रिंसिपल 50,000 रुपया आप क्या किए थे, बैंक में रखे थे, तब जाकर आपको 2,000 रुपया आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब हम निकालेंगे कि हमको कुल टोटल कितना रुपया हमको उसको देना देना पड़ा, मतलब बैंक में आप कितना रुपया रखे थे। ठीक है, ये तो आपका प्रिंसिपल निकला था। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि इंटरेस्ट और ये दोनों मिलाकर निकला था। अब यही जगह पे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट था, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट था ना, अमाउंट निकला था, अमाउंट निकाले थे हम लोग पी प्लस आई। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल को ये साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और अमाउंट को वो साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस में आएगा, अमाउंट माइनस में आएगा, और यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे माइनस आई है ना, तो यहाँ पे माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो पी हो जाएगा इक्वल्स टू, अभी ये जो क्या है इंटरेस्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला पार्ट क्या है, प्लस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस इंटरेस्ट। है समझ में, तो प्रिंसिपल निकल गया ना, तो प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होगा, ये हो जाता है। अब ऐसे ही इंटरेस्ट को निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे तो आई रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई था, अब हमें इंटरेस्ट निकालना तो माइनस आई हो जाएगा, और पी माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस आई है ना, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इंटरेस्ट होगा इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी हो जाएगा, यानी कि अमाउंट इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो जाएगा इसका। है कि नहीं समझ में। ऐसा ही अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या निकला था, प्रिंसिपल निकला था और इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। प्रिंसिपल है 5,000 और इंटरेस्ट दे दिया इतना, तो आपका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2,000 प्लस 50,000, यानी कि 52,000 रुपया हो जाएगा आपका अमाउंट, पूरा इंटरेस्ट और ये लेकर आपको 52,000 रुपया आपको मिले। ठीक है, तो इस टाइप का सम्स आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है आपका, टू फ्रेंड्स टुगेदर टूक अ लोन, टू फ्रेंड्स टूक अ लोन ऑफ रुपीज कितना, 50,000 फॉर अ बैंक टू रन अ बिजनेस एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, क्या है आपका, एट द रेट ऑफ कितना रुपया दिया है, 12% पर एनम। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। ठीक है, दो दोस्त रहता है, दो दोस्त हैं, जो कि अपना बिजनेस के लिए एक बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, कितना का, तो 15,000 रुपया का लोन लेता है वो लोग। ठीक है, जो कि बैंक रेट देता है इन लोगों का 12% पर एनम। ठीक है, और फिर बोला है कि ये लोग इंटरेस्ट के साथ में 4 साल के बाद में कितना रुपया उस बैंक को पे करेंगे, या इंटरेस्ट कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 15,000 का प्रिंसिपल, 15,000 रुपये ये लोग लेता है। प्रिंसिपल कैसे समझेंगे, प्रिंसिपल ऐसे समझेंगे कि अगर बैंक को पैसा दे रहा है तो प्रिंसिपल निकाल रहा है, तो प्रिंसिपल डिपॉजिट कर रहा है तो प्रिंसिपल, है बात समझ में। रेट हो जाएगा इसका 12%, टाइम कितना दिया हुआ था, 4 साल का। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये होता है। अब हमको पता है कि यहाँ से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दिया है, 15,000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है 12%, और टाइम दे दिया है आपका 4 साल बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दो जीरो कैंसिल करते हैं, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 4 होता है 48,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 150 इंटू 48, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, इक्वल्स टू 7,200, 7,200 रुपया। ठीक है, देखिए इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, 7,200 रुपया, यानी कि ये इंटरेस्ट देगा 7,200 रुपया। आया बात समझ में। नेक्स्ट दिया हुआ ये आपका दिया है कि लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,000, 2,000 रुपया एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 1 जनवरी टू 26 मई 2005। बोल रहा है कि ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन यानी कि क्या है, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल दे दिया है और ये रेट दे दिया गया है, और ये जो है आपका ये टाइम दिया हुआ है। तो टाइम 1 टू 26 में, तो जनवरी क्या होता है, जनवरी होता है, फिर प्लस करेंगे इसमें जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई में कितना दे दिया, 26 दे दिया है। ठीक है, 26 दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि हम देखेंगे ये कि जनवरी महीना में कितना आता है आपका, 31 होता है, 31 डेज। इसमें होता है 28, फिर +31, फिर +30, फिर +26, है कि नहीं, यही होता है ना, यही होता है। देखिए कैसे पता करेंगे कि 31, 28, 31, 30 कैसे निकाले। जैसे कि आप फिंगर हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधिएगा, जैसे पंच मारते हैं ना, जैसे गुस्सा आता है किसी के ऊपर में तो ऐसे मारते हैं ना, मुक्का दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं मुक्का। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो उठा हुआ रहता है ना, ये जो उठा हुआ रहता है इसको बोलते हैं जनवरी। इसके नीचे जो धसा हुआ रहता है इसको बोलते हैं फरवरी। ऊपर वाला उठा हुआ है इसको मार्च, फिर नीचे वाला धसा हुआ अप्रैल, फिर ऐसे करके मई जून, ऐसे कर करके हम लोग करते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको बोल देंगे जनवरी, यानी कि 31, 31 साल। ठीक है, 31 साल बोल रहे, सॉरी 31 दिन। ठीक है, और इसका नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फरवरी। यानी कि फरवरी में कितना होता है, 28 डेज भी होता है, लीप ईयर होता है तो 29 डेज होता है, आप सभी को पता है ये। फिर ऊपर वाला उठा हुआ ये हो जाएगा आपका 31, जो कि होता है मार्च। फिर नीचे वाला हो जाएगा अप्रैल, जो कि होता है 30, और फिर मई हो जाएगा ऊपर वाला आपका 31, 31, जो कि आपका यहाँ पे दे दिया है 26 मई। तो हम लोग 31 नहीं लिखेंगे, 31 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना तक दे दिया है कि 26 तक ही, सॉरी 26 तक ही इसको देना है। ठीक है, अब सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करने पे हो जाएगा आपका 146, 146। अब इसी को, ये डेज निकला था ना, ये तो डेज निकला था। अब डेज को घटाने, इसको डेज को, डेज निकला है। अब हम लोग साल में कितना डेज होता है, साल में टोटल कितना डेज होता है, 365 डेज होता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 365 डेज में। ठीक है, 365 डेज में निकालेंगे। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, अब इसको हम लोग काटते कैसे है, देखिए एक यहाँ पे एक लॉजिक यूज करना है, जो कि 47 है ना, यहाँ पे सॉरी 146 है। इसको अगर 43 इंटू 6 करते हैं, इसको हम लोग 43 इंटू 2 करते हैं, राइट। इसको 40, ठीक है, 2 करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 146 होगा। 43 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 इंटू 2, तो 6 और 14, ये हो गया। और इसमें दिया हुआ है आपका 365, और 365 को भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 73 होगा। 5 से ये हो गया 5 15, और ये हो जाएगा 35, और 136, ये हो गया ना। ऐसे हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो आपको दिखेगा यहाँ से कि 73 या 73 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचा और 5 बचा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 और 5, तो 2/5 डेज। ठीक है, 2/5,
2/5 डेज निकाले ना हम लोग, तो ये हो जाएगा ईयर आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ठीक है, ईयर हो गया। अब यानी कि ये टाइम निकल गया आपका, है ना, टाइम निकल गया है। अब देखेंगे प्रिंसिपल इसका निकाल लेते हैं। इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था, 2,000 रुपया प्रिंसिपल था। रेट क्या था इसका, 6%। टाइम निकल गया इसका कितना, 2/5 ईयर। अब आ गया समझ में ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/T/100। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर देते हैं अब सारा चीज। पी, पी का कितना आया था, 2,000 पी का था, कितना था, 2,000 इंटू 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2/5 है ना, तो 2 ऐसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ना, 100 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैंसिल, कैंसिल करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से फिर इसको कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में। ठीक, अब इन इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ गया, 6, 4 और 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, देखिए 12 और 12 इंटू 4, 48 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया इसका इंटरेस्ट आ गया। तो हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स दिया हुआ है कि लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन ₹960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8 1/3% पर एनम। 8 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 3 मंथ्स। अब ये मंथ्स दिया है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, इसीलिए यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 1 + 1/4, इसको चेंज कर देंगे, 4 ले लिए एलसीएम, ऊपर में आ गया 4 + 1 = 5/4 ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम, ये टाइम निकाल दिए। और ये दिया हुआ आपका रेट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 3 24 और 25/3, ये हो जाएगा आपका रेट। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये हो जाता है आपका, प्रिंसिपल हो जाता है कितना, 960 रुपया। रेट हो जाता है 25/3। टाइम हो जाता है 5/4 ईयर्स। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P/R/T/100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको, जो जो आपका वैल्यू आया है, पी का कितना आया है, 960 रुपया। रेट है आपका 25/3। 25/3 के लिए क्या करेंगे, जो 100 यहाँ के लिए देंगे, वही वाला पार्ट यहाँ पे 3 आएगा, इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। आया बात समझ में। ऐसे ही आप लोग को करना है, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करना है। चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये जीरो, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। 5 से काट देते हैं, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10। ठीक है, अब ये काटते हैं 3 से, 3 3 सा और 3 2 सा। 4 से काटते हैं 8 टाइम्स में। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं इसको 4, यानी कि क्या क्या बचा है, 5 बचा है, 5 और 4 बच गया। ठीक है, क्या बचा, 4 × 5 × 5।
तो ये हो जाता है 5 2 ज़ा, आप सॉरी 5 4 ज़ा 20, और 20 ये हो गया आपका 100। ठीक है, 100 हो गया। तो इसका क्या निकला है, इसका इंटरेस्ट निकला है, इसका इंटरेस्ट निकला है 100 रुपया। ठीक, यहाँ पे बोला गया था कि प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट निकल गया। अब अमाउंट निकालते हैं, तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई। ठीक है, पी प्लस आई होता है। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, 100 रुपया निकला था। ठीक है, 100 रुपया निकला था, प्लस इसमें कितना करेंगे, प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल कितना था, 960 रुपया था, 960 रुपया। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे अब तो निकला था आपका इंटरेस्ट निकला है। ठीक, ये निकला है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना रुपया निकला है, 100 रुपया इंटरेस्ट निकला है, 100 रुपया इंटरेस्ट निकला है। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो पी प्लस आई। ठीक, जिसमें से आपका 960 रुपया ये है आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है 100 रुपया, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1060 रुपया इसका हो जाता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाता है, यानी कि इसको टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो 1060 रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट को लेकर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का 3 नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं, 1 और 2 और 3 नंबर हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। 4 से लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग 4 से लेके कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू।